शिक्षक जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा इस समय कर रहे हैं, जिसमें आज का प्रकरण जो वीडियो है इसका अंक अनुसंधान के संदर्भ में चलता है, जो कि यूजीसी नेट और तमाम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते ही हैं कि जो अनुसंधान होता है उसमें हम किसी विशेष सत्य की ओर पहुँचने का प्रयास करते हैं, और यह आपने देखा अनुसंधान की जो प्रक्रिया है और उसमें प्रकारों में कि अनुसंधान आंकड़ों पर चलता है, रिसर्च आंकड़ों पर चलता है, और उन आंकड़ों के जो संकलन के लिए हम कैसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो के अंक में अनुसंधान से संबंधित आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसमें हम जो है प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और उसकी वैधता की बात करते हैं उपकरण की। तो अब हम देखते हैं कि जो उसका उपकरण का आधार है यह क्या होता है, कैसे हम उपकरण का चयन किया जाता है। आज की जो वीडियो का अंक है उसका प्रकरण है उपकरण, जो अनुसंधान का उपकरण है उसके चयन का आधार क्या होता है, और जो उपकरण अनुसंधान को आंकड़ा देते हैं उन उपकरणों के वर्गीकरण को देखेंगे छोटे से वीडियो में आपके। तो उपकरण के चयन के आधार में आप निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इससे अध्ययन की समस्या जो होती है उसका समुचित उत्तर उपलब्ध होना चाहिए। तो इसकी सबसे बड़ी जो सबसे खूबी है, पहली खूबी है टूल्स मतलब जो डाटा कलेक्शन का माध्यम है। उपकरण का पहला खूबी यह है कि इसके द्वारा क्या होना चाहिए कि इससे अध्ययन की समस्या का, जानते हैं समस्या ही आपका मुख्य होती है जो कि अनुसंधान का आधार प्रदान करती है अध्ययन का। तो उसकी समस्या का जो है समुचित उत्तर उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी उपकरण आप लेंगे, यदि उसमें समस्या का समुचित उत्तर नहीं मिल रहा है तो उपकरण उचित रूप से नहीं काम करेगा, आपके लिए, आपके अनुसंधान के लिए हितकर नहीं होगा। दूसरी बात है कि इससे विश्वसनीय परिणाम उपलब्ध होने चाहिए, कि जो आप आंकड़े इकट्ठा करके अध्ययन करना चाहते हैं उसके आधार पर कोई परिणाम आपको प्राप्त होगा, यानी जो कि आपकी समस्या का समाधान होगा, वह समस्या का समाधान जो है वह उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा कि प्राप्त परिणाम वैध होने चाहिए। प्राप्त जो भी आपके अध्ययन के परिणाम निकल रहे हैं उनका आधार कौन सा है, उनका आधार उपकरण है, क्योंकि उपकरणों के ही कारण आपको आंकड़ों का जो संकलन होता है वो प्राप्त होता है। फिर आप सांख्यिकी विश्लेषण करके उससे परिणाम निकालते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, तो उसका परिणाम जो है वो वैध होना चाहिए। वैलिडिटी का मतलब आप जानते ही हैं कि जो उसका लक्ष्य है उसी को पूरा करना चाहिए। चौथा पर इसका जो आधार है उपकरण को कैसे चयनित किया जाए, उसका आधार है कि परिणाम वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। परिणाम वस्तुनिष्ठ होना चाहिए का मतलब जो भी उस उपकरण का प्रयोग करके सामान्यीकरण तक पहुँचे लगभग एक जैसा रिजल्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, जितने लोग उपयोग करें वह उसी का मापन करे, उसी का मूल्यांकन करे या उसी आंकड़ा का कलेक्शन करे जिसकी कि उससे अपेक्षा की जा रही है। और पांचवा इसका सबसे बड़ा आधार है कि उपकरण मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययिता का जो तात्पर्य है वह समय, श्रम और धन तीनों के संदर्भ में है। समय भी कम समय लगे, श्रम कम लगे और धन भी कम लगे। उसके बाद है कि उपकरणों का वर्गीकरण। आप समझते हैं कि उपकरणों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उपकरणों के वर्गीकरण में हम देखें कि जिन उपकरणों का हम उपयोग अनुसंधान में करते हैं इसको परिप्रेक्ष्यात्मक, यानी परिप्रेक्ष्यात्मक का मतलब जो पूछे जाने वाले रूप के चारों तरफ है। परिप्रेक्ष्यात्मक में प्रश्नावली हो गई जिसमें प्रश्नों को पूछा जाता है, अनुसूची इन्वेंटरी है, चेकलिस्ट जिसमें देखा जाता है कौन सा सही कौन सा गलत, रेटिंग स्केल है, यह भी एक ढंग से परीक्षा का ही स्वरूप है, प्राप्तांक पत्र जितने उसके अंक मिले हैं बच्चे के किसी परीक्षा में। अगली बात है छठवां इसका स्वरूप है मतावली या अभिवृत्ति मापनी, एटीट्यूड स्केल, मत ओपिनियन जिसके द्वारा देखा जाता है। तो ये परिप्रेक्ष्य रूप में है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, कि ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन। अवलोकन का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा आप उस परिस्थिति का आकलन करें और निरपेक्ष ढंग से उसकी समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करेंगे। आप वीडियो मेरा देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में, तो उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में अनुसंधान अवलोकन की विधि ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने बताया है। उसमें आप देखेंगे तो अवलोकन को 3 प्रकार में बताया गया है।
सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। और तीसरा जो इसका उपकरण होता है वो साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है दृष्टि को देखना, अंदर की दृष्टि, जो आपके अंदर दृष्टि है उसको देखने का तरीका है साक्षात्कार। साक्षात यानी साक्षात मतलब जानते ही हैं कि समक्ष, आकार मतलब समक्ष करना, जो एकदम मतलब प्रत्यक्ष कर देना। तो साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और पहला दूसरे के विषय में विभिन्न निश्चित बिंदुओं पर जानने का प्रयास करता है। इसके बारे में भी आप मेरा वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विधि हम देखेंगे तो मैंने पूरा विवरण के साथ प्रस्तुत किया है और आगे भी देंगे, जिसमें जो है साक्षात्कार को 3 भागों में बांटा गया है। संरचित साक्षात्कार जो कि IAS, PCS और तमाम परीक्षाओं में होते हैं, जिसमें ये तय होता है कि प्रश्न कौन होगा और साक्षात्कारकर्ता कौन होगा, दाता कौन होगा, कितने समय का होगा, किन किन विषय क्षेत्रों से होगा। तो साक्षात्कार संरचित, स्ट्रक्चर्ड। दूसरा है अर्ध संरचित। अर्ध संरचित साक्षात्कार का मतलब जिसमें कुछ बातें तय होती हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा और कहाँ होगा, किससे होगा, ये नहीं तय होता है, तो वो असंरचित। और तीसरा असंरचित साक्षात्कार है जिसका आप अक्सर सामना करते हैं। असंरचित साक्षात्कार का मतलब होता है कि जिसमें आप जो है किसी ढंग से आप असंरचित साक्षात्कार का तात्पर्य ही है कि जब आप जो है रास्ता बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या फिर कहीं आना जाना आपका लगा हुआ है, तो आप 2-4 लोगों से जो मिलते हैं तो बातचीत होती है, वह आपका असंरचित साक्षात्कार होता है। कई बार होता है बहुत प्रभावित हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेल में यात्रा में मिले हुए लोगों से बात हुआ, साक्षात्कार हुआ, समझ में आया, फिर बातचीत होती रहती है। तो तीसरी इसमें साक्षात्कार की विधि है उपकरण में। चौथा इसका उपकरण जो है वो सोशियोमेट्री है। सोशियोमेट्री का मतलब समाज मिति। समाज मिति के संदर्भ में आप शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेरा वीडियो देखेंगे व्यक्तित्व के मापन के संदर्भ में, तो आपको यहाँ ज्ञात हो जाएगा व्हाट इज सोशियोमेट्री। यहाँ इतना जान लीजिए कि सोशियोमेट्री में पसंद नापसंद की बात तय की जाती है कि जो समाज के लोग हैं, आपका समूह है, आपके कुछ है दोस्त मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार हैं, तो उनमें किस तरह से लेवल पहले नंबर पे कौन समझा जाता है, माना जाता है, पसंद किया जाता है, तो सोशियोमेट्री के द्वारा भी आपको आंकड़े प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो अगला वर्गीकरण का प्रकार है वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पहला परीक्षण उपलब्ध परीक्षण है, जिसमें एटीट्यूड अचीवमेंट टेस्ट आप करते हैं। किसी भी विषय वस्तु के लिए अचीवमेंट टेस्ट आपने तय किया और उसके आधार पर आप अचीवमेंट बना देते हैं, कर लेते हैं कि बालक ने या विषय ने, आपके सब्जेक्ट ने कितना प्राप्त किया, अचीवमेंट टेस्ट हो गया। दूसरा बुद्धि है। बुद्धि भी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसके आप आकलन के लिए स्टर्न से लेकर के अब तक बहुत सारे परीक्षण की विधियां तैयार हो चुकी हैं, तो आप उसमें से किसी भी विधि का उपयोग करके आप जान सकते हैं किसी की IQ 140 है कि 110 है कि 90 है कि 70 है, कितना है। तीसरा है अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट आप देख सकते हैं टेस्ट के द्वारा, कि जैसे बढ़ई के लिए आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे देंगे तो वो जो बढ़ई का काम करने वाले लोग हैं उसको वही बता पाएंगे उनकी अभियोग्यता क्या है, कैसे कितना होता है। चौथी बात है इसमें रुचि और तालिका की बात करते हैं कि चौथी बात किसकी है, रुचि और तालिका की। रुचि जो है, रुचि का टेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट होता है अलग से, और रुचि तालिका उसमें टेस्ट के रूप में उपयोग की जाती है जिसमें बालक की विषय की रुचि का ज्ञान होता है। जैसे पाठ्यक्रम बनाने के लिए तय किया गया तो बालक की रुचि देखी जाए, उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। उसके बाद है अभिवृत्ति मापनी। एटीट्यूड स्केल जो है, इससे ये ज्ञात किया जाता है कि किसी की एटीट्यूड की स्थिति क्या है, वह किस तरह का सोच रखता है। और जैसे अल्बर्ट ने और तमाम विद्वानों ने इसकी मापनी बनाई है। छठवीं है व्यक्तित्व मापनी। व्यक्तित्व आप जानते हैं कि एक ऐसा प्रभाव है जो आप दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ये व्यक्तित्व तालिका। व्यक्तित्व में बहुत सारी पर्सनली, जैसे कैटल की जो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर की इन्वेंटरी है, और व्यक्तित्व के बहुत सारे इस तरह से परीक्षण हैं, तो इनका भी उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाता है जिससे आंकड़ों की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखें तो इसमें पहला है प्रश्नावली वाला वर्ग है,
इसमें वह समस्त उपकरण आ जाते हैं जिनसे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है। इनमें प्रश्न या कथन होते हैं जिनके प्रति न्यायाधीश के सदस्य उत्तर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने उपकरणों का वर्गीकरण समझा और उपकरणों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं इसको समझने का हमने प्रयास किया है। आप जो कुछ भी समझे हों तो भी बताइए, अगर जो बातें आपको पूछनी हो तो भी निसंकोच मुझसे कहिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।